नरक भोगने वाले हो नरक, वरना इस कार्यक्रम को देखो, तुम्हारे दुश्मन तो नरक जाएगा ही, तुम्हें भी नरक ले जाएगा। नमस्कार, स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आपका माता कामाख्या के दरबार में। मित्रों, आपकी कुंडली से ये विषय निकल कर आई है। ये विषय कहती है कि तुम नरक भोगने वाले हो नरक। आखिरकार ये कैसा संकेत है कि तुम नरक भोगने वाले हो? आखिरकार तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा? और तुम्हारे दुश्मन तो नरक जाएगा ही, तुम्हें भी साथ नरक लेकर जाएगा। ऐसी संकेत आपकी कुंडली से निकल कर आई है। और इसका सबसे बड़ा विषय है बलि प्रथा। बलि प्रथा के कारण से तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। जाने अनजाने में गलतियां जो हो गई, लेकिन आज के बाद से दोबारा बलि प्रथा के आसपास भी मत भटकना, क्योंकि दुश्मन आपके नाम का रोज बलि दे रहा है और उसके बदली में आप भी इधर उधर तांत्रिकों के पास जाकर बलि पूजन करा रहे हो, जिसके कारण से तुम्हें भी नरक जाना पड़ेगा और जीते जी। मित्रों, आज तक तुम अपने पूरे परिवार में कभी सुखी नहीं हो, कभी नहीं। जब से आपने होश संभाला है तब से आपके जीवन काल में कुछ न कुछ होता रहा है। और इस राशि में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके विवाह होने के बाद वे अपने जीवन काल में कभी शांति नहीं रहा है। वे अपने जीवन काल में हमेशा अशांत और असाध रोगों का सामना लगातार कर रहे हैं। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही खास होने वाली है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लेना कि आप बलि प्रथा से तुरंत ही दूरी बना लो तो शायद आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो सकेगा। अगर आप बलि प्रथा से जुड़े रहते हैं तो आप ऐसे ही परेशान रहोगे, ऐसे ही असाध रोगों से परेशान रहोगे, ऐसे ही तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत के चक्कर में पड़कर अपना जीवन को बर्बाद करते रहोगे। ना कभी कोई काली आपका साथ दिया, ना ही कोई दुर्गा आपका साथ दिया, ना ही कोई महादेव आपका साथ दिया। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप अपने आप से पूछो कि आप जिनकी पूजा करते हैं वे कभी आपके साथ खड़ा नहीं रहता है। आखिरकार क्यों नहीं रहता है? एक कहावत मैं आपको कहता हूँ कि आप जिसे जगदम्बा कहते हैं वो एक साधारण भी अम्बा नहीं हो सकता है, तो जगदम्बा कहाँ से होगा? तो मेरे मित्रों, आप जगदम्बा समझकर आप किसी की बलि मत चढ़ा दें, चाहे वे जानवर हों या पशु पक्षी हों, क्योंकि आपके हाथ से कभी भी बलि नहीं शोभा देता है और आपके हाथों में बलि नहीं लिखा हुआ है। मित्रों, आप जिसकी बलि देते हैं उनमें भी देवी विराजमान होती है, इसलिए आपके हाथों में बलि नहीं लिखी हुई है। मित्रों, ये अद्भुत जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, यह सिर्फ बलि के ही कारण से ऐसा आपके जीवन काल में हो रहा है। और बलि पूजन के कारण से ही आपका पूरा घर बिखर गया, उजड़ गया, और इनके पीछे और भी कई सारे कारण हैं। मित्रों, एक कहते हैं जब आप पूजा करते हैं या पाठ कराते हैं तो उसमें स्पष्टता कहता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। इस तरह की कई सारे लाइनें हैं जो कि उसमें स्पष्ट दर्शाया गया है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में दया के रूप में विद्वान है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार करते हैं और फिर आप उन्हीं का बलि चढ़ा देते हैं। मित्रों, कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार। यही आपके पंडित जी कहते हैं पूजा में, लेकिन आपसे ही आप ही के नाम से संकल्प कराता है। आगे कहता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार नमस्कार आप करते हैं। और आप क्या करते हैं?
बलि दे देते हैं। आप बलि दे देते हैं। आप जिनकी बलि देते हैं उनमें भी माता विराजमान है। आप उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार करते हैं और फिर उन्हीं का बलि आप अर्पित कर देते हैं। मित्रों, आप यकीन ही करिएगा, आप जब भी गौर से सुनेंगे तो आपको हैरान कर देगी। शायद आपको ज्ञान हो या ना हो, जाने अनजाने में कई सारी गलतियां पुरोहितों द्वारा करा दिया जाता है, लेकिन आप ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। जब आप बलि कराने जाते हैं, आपसे 21, 11 या 101 रुपये लेता है संकल्प कराने का। उसमें संकल्प जब कराता है तो आपका नाम लिया जाता है, आपका गोत्र लिया जाता है, पिता का नाम लिया जाता है, माता का नाम लिया जाता है। आपके नाम से संकल्प होता है। उनके बाद जो काटने वाला औजार रहता है उसे गर्दन में सटाया जाता है, उनके नाभि में सटाया जाता है और आपके ही नाम का बलि दे दिया जाता है। जैसे ही बलि पड़ता है, आपके घर में खुटपाट होना प्रारंभ हो जाता है। आपसे बहुत ही बड़ा पाप करा दिया जाता है। देवी किसी की बलि नहीं मांगती है। इसलिए मेरे मित्रों, खास करके इस राशि के जितने सारे लोग हैं, बलि पूजन से दूरी बना लें तो शायद बेहतर रहेगा। अगर आप कहीं गश्ते हैं या कोई मनोकामना पूर्ण होती है या कोई बड़ी संकट अगर करती है और आप अगर बलि कराते हैं, तो आप उन्हीं पंडित को कहें कि वे बलि कराते समय अस्पष्टता आपको कहेंगे या वे ही करा देंगे। मित्रों, पूजा पाठ कराने के बाद भी वे क्षमा मांगते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है उन्हीं शास्त्रों के अनुरूप मैं पूजा करा रहा हूं, उन्हीं शास्त्रों के अनुरूप जो पूर्वजों से चलते आ रहा है उसे अनुरूप मैं करा रहा हूं। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप बलि पूजन से दूरी बना लें, मां की पूजा करें। मां में अपरंपार शक्ति है। हमारे यहां भी मां कामाख्या में भी बलि पूजन होती है, लेकिन खास करके आप ना करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके जीवन काल में पहले से अशांति बना हुआ है और आप काफी सारा दरबार तांत्रिक ओझा के पास भटक कर आ चुके हो, लेकिन आज तक किसी ने भी आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। और आपकी जो समस्या है, एक छोटी सी चीजों से आपका समाधान हो जाएगा। आप घर पे 41,000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लेना, उनसे अकाल मृत्यु कर जाएगा। और 5 सोमवार लगातार रुद्राभिषेक करा देना। आपके जीवन काल से सभी अवसाद रोग, सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। कभी आप कल्पना नहीं कर सकेंगे। आप अपने हाथों से या अपने नाम का संकल्प कराकर कभी भी बलि मत देना, अन्यथा बड़े बड़े अवसाद रोग, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, लीवर की समस्या, आंतों में दिक्कत, यानी कि आप पूरे जीवन काल तक कभी सुखी संपन्न नहीं रह पाएंगे। आज आप नोट कर लो, मैं आपको चैलेंज करके कह देता हूं, क्योंकि ये मैं नहीं, आपकी कुंडली बता रही है। ये आपकी कुंडली बता रही है। एक छोटा सा आप ट्राई कर लेना। अगर लगे कि बाबा रोशनानंद महाराज की बात गलत है, तो आप शनिवार, मंगलवार, गुरुवार को शराब का सेवन करना, मांस मदिरा का सेवन करना। आप अगर राजा से रंक नहीं बन जाएंगे तो आप हमें जितना अपने जूता से पीट सकते हैं, हमें स्वीकार है। क्योंकि मेरे मित्रों, आप एक स्वयं भगवान हैं और आपके हाथों से ऐसे कर्म का शोभा नहीं देता है। आज परेशानी का कारण आप स्वयं ही हैं। आप लोगों के भला करने के चक्कर में आप अपना समय जो बर्बाद किए हैं, वह कभी आपका समय लौट नहीं सकता है। जो दूसरों के भला करने के चक्कर में अपना जो जमा पूंजी को बर्बाद किया, अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपने बच्चे से कलेश करके आपने दूसरों को मदद किया, जिनको आपने पाल पोस कर खड़ा किया, आज ही आपके नाम का बलि दे रहा है और वही आपको मारना चाहता है। आपका पूरा गृहस्थ जीवन को उजाड़ कर रख दिया, आपको एक एक दाना के लिए मोहताज कर दिया। घर से बेघर करने वाला कोई और नहीं, आपके अपने सगे हैं। आपके अपने सगे हैं, किसी के भतीजे हैं,
किसी के चाचा हैं, किसी के सास हैं, किसी के ससुर हैं, किसी के ननद हैं, किसी के अपने रिश्तेदार हैं, अपने सगे बहन हैं, अपने सगे भाई हैं, अपने सगे जीजा हैं, अपने सगे नंदोसी नंदोई हैं। यानी कि जहर आपके ही जीवन काल में अपने ही परिवार में घुला हुआ है, लेकिन आपको इन सभी से दूरी बनाकर एक अच्छी सोच रखकर अपने जीवन में आपको निरंतर आगे बढ़ना है। आप वही इंसान हैं जिनके पास 4-4 फैक्ट्रियां, 10-10 गाड़ियां हुआ करता था, बैंक बैलेंस हुआ करता था, घर में गहने जेवर पड़े हुए रहते थे, खाने पीने को कभी तरसे नहीं और आप लोगों को बांटते रहे। लेकिन उन्हीं चीज़ों को देखकर दुश्मन के अंदर इतनी जलन हो गया कि आज आपको गड्ढे में धकेल दिया, एक एक दाना के लिए मोहताज हो गया, एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हो। कभी कमर पकड़ता है, कभी सीना में लहर उठ जाता है, कभी पेट में आग लग जाती है, कभी हड्डियां टूट जाती है, कभी आपका पूरा गृहस्थ जीवन उजड़ जाता है, कभी पागल हो जाते हो। जब डॉक्टर को दिखाते हो तो बड़े से बड़े बीमारियों से सामना करना पड़ता है आपको, और जैसे ही बैंक बैलेंस देखते हो जीरो बट्टे जीरो है, 1 रुपया पैसा का ठिकाना घर पे नहीं है। बस एक छोटा सा जो कुटिया आपका है, बस वही बेचकर आप कुछ कर सकते हो, लेकिन वर्तमान में वे भी नहीं बिकेगा, क्योंकि आपके घर में जो शक्ति विराजमान है आपको यकीन नहीं होता है। आप बाहर से कितनों सारे तंत्र मंत्र कराकर घर आते हैं, घर आते ही वह शरीर को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, सर भारी हो जाता है, कंधे पे बैठ जाता है, सीने में चुभन होने लगती है, अंडकोश में लगता है कोई वार कर रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में लगता है कि कोई लकड़ी का चीज़ें डाल दे रहा है। ऐसे डरावनी चीज़ें, ऐसी घबराहटें हो जाती है कि आपको लगता है मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। मित्रों, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आपके साथ है और आज से ही बाल बाका नहीं कर पाएगा, लेकिन आप बलि पूजन से दूरी बना लें और इस कार्यक्रम को पूरा देखें, बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो दिव्य रहस्य है ये छूट जाएगा। ये तुम्हारे हाथों से और तुम्हारे उस मार्ग दर्शन से आप वंचित रह जाओगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा है। तुम्हारे जो ग्रह गोचर राहु केतु शनि सूर्य रवि, ये सभी जो आपके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, आप इनका एक ही उपाय करें। प्रतिदिन प्रातः काल को भगवान सूर्यदेव के उदय होने से पहले अपना बिस्तर को त्याग दें और तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ी सी कुमकुम और एक लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर रहेगा, कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन बीच बीच में रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र घर पे कराते रहना। 3 दिन का दुर्गा चंडी पाठ घर पे अवश्य करा लेना मेरे मित्रों। ब्राह्मण को भोजन करा देना, वस्त्र देना और यथाशक्ति जितनी आपके अंदर शक्ति हो सके आप उतना ही दक्षिणा देकर विदा करें उसे। और जब भी आपके पास पैसे हो जाए तो 1 कांसे की थाली ब्राह्मण को दान कर देना, चाहे आप किसी भी कर सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण को। और जब भी ब्राह्मण आपके घर पे विराजमान हो, आप उनके साथ अकड़ता से पेश नहीं आए। मित्रों, आप उनके पांव धोकर अपने ही घर के कोनों में छिड़क दें और ब्राह्मण से किसी भी प्रकार की बात विवाद वाली बातें भूलकर भी नहीं करना। किसी का अपमान मत करना, कोई गरीब का भी अपमान मत करना। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, निरंतर व्यापार पे ध्यान दें, नौकरी पे ध्यान दें, मन शांत रखें, आपके परिवार खुशहाल रहेगा। मित्रों, दुश्मन जो महिला शत्रु हैं, उन्होंने उनके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि दिन रात धड़कती रहती है। यानी कि जो महिला आपके दुश्मन हैं, उनके जो धड़कन है दिल में, उनका दिल हमेशा, हृदय हमेशा धड़कता रहता है आपके प्रति। आपको देखकर जलकर खाक हो जाती है। उसने ही तुम्हारी तस्वीर को तुम्हारे प्रतिबिंब बनाकर तुम पर घोर काला जादू करवा रखा है, और इन्हीं काला जादू की वजह से आज तुम्हारा सर जकड़ कर रखता है, कंधे पर कोई बैठ जाता है, नसें खींचता है, कभी कमर तो कभी पैर के निचले हिस्से,
कभी घुटनों में, तो कभी पेट के आंतों में, कभी नसों में। तो मित्रों, ये महिला बेहद ही खतरनाक है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन तंत्र विद्या को सीधा पलट दें। आपको जैसे आभास हो जाता है कि आपके जीवन काल में कोई प्रवेश कर चुका है, आपको तुरंत ही उसी दिशा में पलट देना है जिधर से आया है। कहते हैं मेरे मित्रों, अगर आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा किया है, भूत प्रेत है, तो आपसे ज़्यादा नुकसान जिन्होंने भेजा है उसके ऊपर करेगा। आप उनके ऊपर वापस पलट देना, जाते ही किसी न किसी को मार गिराएगा, चाहे वे मनुष्य हो या जानवर हो, किसी न किसी को मार गिराएगा। मेरे मित्रों, न जाने कि आपको कितनी सारे नुकसान इन महिलाओं की वजह से करना पड़ा है। पशु पक्षी से लेकर आदमी तक, छोटे बच्चे तक घर परिवार में मार गिराया है, और ये आपके रिश्तेदार तक चले जाता है। जैसे आप पुराने घर से नए घर आते हैं, उसी समय से एक कलेश आपके जीवन काल में प्रवेश हो जाता है। जो विवाह करके आता है, उसी समय उनके जीवन काल में ऐसे कलेश हो जाता है, और कोई दूसरे नहीं, आपके अपने सगे, आप जिनके साथ सोते हैं, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मित्रों, ऐसी बीमारी, विकृत तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर करा रखा है, जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसका उद्देश्य है तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना, असफलता का विष घोलना। वह चाहती थी कि तुम उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगो, उसके सामने भीख मांगो अपने जीवन की, लेकिन तुम भीख नहीं मांगे, तब से तुम्हारा मन अशांत, और तुम्हारे परिवार से एक मौत हो चुकी। 2 मौतें। दुश्मन कहता है कि तुम्हारे घर में 2 मौतें और कराएंगे, और ये मौतों का वजह है पैतृक संपत्ति, या कोई सामान को लेकर या जमीन को लेकर ऐसी विवाद उत्पन्न हुई है, या प्रेम प्रसंग को लेकर हुआ है। तुम्हारे प्रगति रोक दी गई है, तुम्हारा हर एक प्रयास विफल कर